बातों ही बातों में बात बन जाती है। घर सलीका हो तो बिगड़ बात भी संवर जाती है। शब्दों के तीर तो हर कोई चला लेता है, पर जो दिल जीत ले वही असली फनकार कहलाता है। सादर नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह हमारे जीवन का आधार है, कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत। हमारे हाथ में जो यह किताब है द कम्युनिकेशन बुक, यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनने का एक मैन्युअल है। हम अक्सर सोचते हैं कि बोलना ही बातचीत है, पर हकीकत में यह उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। बातचीत क्या है दोस्तों? हम अपनी ज़िंदगी का 17% समय किसी न किसी रूप में बातचीत करने में बिताते हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा गलतफहमियां शब्दों की वजह से होती है। जैसा कि एक मशहूर कोट है, समस्या यह नहीं है कि हम बातचीत नहीं करते, समस्या यह है कि हम समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। इस किताब में लेखक कहते हैं कि बेहतर बातचीत का मतलब ज़्यादा बोलना नहीं बल्कि सही बोलना है। दूसरा, खुद को जानना, सेल्फ नॉलेज। किसी और से बातचीत करने से पहले हमें खुद से बात करना सीखना होगा। हमें क्या चाहते हैं, हमारा लहजा कैसा है। जॉनी विंडो किताब में एक मॉडल है जो बताता है कि हमारे व्यक्तित्व में कुछ हिस्से हम जानते हैं, कुछ दुनिया जानती है और कुछ कोई नहीं जानता। अपनी बातचीत सुधारने के लिए अपनी कमियों को स्वीकार करना पहला कदम है। तीसरा, सुनने की शक्ति, द पावर ऑफ लिसनिंग। हम अक्सर अपनी बात मनवाने की कोशिश में दूसरों की बात काट देते हैं, लेकिन याद रखिए, खामोशियाँ भी बहुत कह जाती है। खामोशियाँ भी बहुत कह जाती है। कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनिए। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें सम्मान देते हैं और वहीं से बहस खत्म होकर चर्चा शुरू होती है। फोर्थ, फीडबैक और आलोचना। हमें डर लगता है कि कहीं हमारी बात से कोई बुरा न मान जाए। किताब द सैंडविच मेथड की बात करनी है। पहले तारीफ करें, फिर जो सुधारना है वो बताएं, अंत में फिर से सकारात्मक बात कहें। इससे बात कड़वी नहीं लगती और सामने वाला उसे स्वीकार कर लेता है। 5, बॉडी लैंग्वेज। सिर्फ 7% असर डालते हैं, बाकी का 93% आपकी आवाज़ से उतार चढ़ाव और आपकी बॉडी लैंग्वेज पर निर्भर रहता है। आपकी आंखें, आपके हाथ और आपकी मुस्कुराहट शब्दों से ज़्यादा तेज बोलते हैं। बहस को कैसे रोकें? जैसा कि टू स्टॉप द आर्ग्यूमेंट्स। बहस तब होती है जब दो लोग जीतना चाहते हैं, लेकिन बातचीत का मकसद जीतना नहीं बल्कि समझना होता है। जब भी कोई बहस हो, एक गहरी सांस लें और सोचें, क्या यह बात हमारे रिश्ते से ज़्यादा बड़ी है? एक प्रेरणादायक संदेश। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल करना तरीका तय करता है कि उनकी कीमत क्या होगी। हौले से मुस्कुराकर बात कीजिए, नफरतों की दीवारें खुद ब खुद गिर जाएगी। जवाब सहद और लहजे में अदब रखिए, दुश्मनों की महफिल भी आपकी मुरीद हो जाएगी। द कम्युनिकेशन बुक हमें सिखाते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर बड़े बड़े विवाद सुलझा सकते हैं। तो चलिए, आज से कम बोलें, ज़्यादा सुने और हमेशा दिल खोलकर बात करें। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी कोई गलती हुई हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।